अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन काजमी और हमारे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार आरजू साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके प्रोग्राम में हम आने देती हैं। और मैं तो यही कह पाऊंगा कि इतनी गर्मी में भगवान करे कि हम दोनों कुछ ऐसी बात करें कि रिलेशंस में कम से कम ठंडक आए और वार्मथ आए, हमारे रिलेशन हॉट ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और गर्मी तो यहाँ भी खैर बहुत ही गजब की पड़ रही है, मगर अब तो थोड़ा अरसा रहेगी, कुछ मंथ्स तो बर्दाश्त तो करना ही होगा। लेकिन सर, मार्को रूबियो आपके यहाँ विजिट किया है उन्होंने, और वो समिट में आए थे और कहा ये जा रहा है मैंने, बल्कि इंडिया में ही दो चार लोग या एक दो लोग जो हैं जो वीडियोस करते हैं उनकी वीडियो देखी, और उसमें जी बात ये की गई है कि मार्को रूबियो को अजीत डोवल साहब ने ये कहा है कि अमेरिका डिक्टेट नहीं कराएगा, या अमेरिका के साथ अलायंस जरूर है भारत का, लेकिन वो हमें ये डिक्टेट नहीं करा सकते कि हम पाकिस्तान या अफगानिस्तान या किसी भी कंट्री से रिलेशंस किस तरह के रखें। वैसे तो सर कई जगह पर आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ आजकल अमेरिका के टर्म्स काफी अच्छे हैं, और मार्को रूबियो और कई लोग जो है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ हंसते बोलते भी दिखाई दिए जब उनका अमेरिका का विजिट था। तो सर, क्या लग रहा है आपको कि क्या अमेरिका चाहता है हिंदुस्तान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशंस बेहतर हो, और आप लोग कोई बात सुनने को तैयार नहीं है? आरजू साहिबा, एक दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा कभी, एज अ आवाम के तौर पर, एज अ नॉन जर्नलिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पाकिस्तानी, एज अ ह्यूमन बीइंग, आपको सही में लगता है कि मार्को रूबियो ने और डोवल साहब ने जो जो चीजें डिस्कस करी होंगी, वो एक्चुअली आपको और हमको कोई बता सकता है? क्या वो वहां प्रेजेंट था? वहां पर वो चाय पिला रहा था कि उसको सब कुछ पता चल रहा था? दीज आर एस्टिमेट्स, दीज आर ओनली एस्टिमेट्स। मैं कोई डिसरिस्पेक्ट मीन नहीं कर रहा किसी के लिए। और बाय द वे, ये बड़ी नेचुरल सी बात है कि मैं ये कैसे कह दूंगा कि डोवल साहब ने उनके हाथ जोड़े थे। कैसे कह देगा कोई? भाई, हमारी स्पिरिट हमारे लिए, आपकी स्पिरिट आपके लिए। सो मुझे लगता है कि जो स्टेटमेंट्स लोग देते हैं, आप मैं इंक्लूडेड है उसमें, वी मस्ट टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हर एक का अपना अपना स्टाइल है, हर एक का अपना अपना वैल्यूएशन है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं अभी आपके शो पे कोई बड़ी तगड़ी सी बात कर दूं एंटी पाकिस्तान, आप देखना वो वायरल हो जाएगी। लेकिन मेरा एम वायरल होने का नहीं होता है, मेरा एम होता है कि आपके थ्रू, आपकी जो पढ़ी लिखी जनता है, हम उसके अंदर एक सच्चाई की बात लेकर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया का जिस तरह का एटीट्यूड अब तक रहा है नॉन अलाइंड मूवमेंट से लेकर अब तक, शायद कहीं ना कहीं हम ये जरूर कह पाते हैं कि इंडिया किसी से भी डिक्टेशन या डिक्टेटरशिप नहीं एक्सेप्ट करे। लेकिन इसको भी पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं लेगा का मतलब है पत्थर पे लकीर होगी। कई बार हमारे इंटरेस्ट होंगे जिस वजह से शायद हमें दूसरी कंट्री की सुननी भी पड़े, इसमें कोई डाउट नहीं। एक एग्जांपल यही ले लेते हैं कि अगर हमारे पास सैंक्शंस का थ्रेट था कि हमारे ऊपर सैंक्शन लगेंगे, तो हो सकता है इसलिए हमने ईरान का ऑयल नहीं लिया। अब कोई इसे डिक्टेट करने के लिए बोल दें। आपके यहाँ के कई जो चैनल के लोग हैं वो हमसे पूछ भी लेते हैं कि जी आपके तो वो राहुल गांधी ने कहा है कि जी रशिया से तेल नहीं लेना, तो यूएस बोलते ही आप तेल नहीं लोगे। अब बोला है ले लेना तो आप ले लोगे। जबकि सच्चाई कुछ बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है कि इंडिया ने कभी तेल लेना यूएस से बंद किया ही नहीं था। कोई क्या कहता रहा या क्या कहता नहीं रहा, ये ऑन रिकॉर्ड है कि S-400 जब हम खरीद रहे थे रशिया से, तो यूएस ने बोला था कि इंडिया कैन कम इनटू सैंक्शंस। अब वो आया या नहीं आया, यूएस की मजबूरी है या हमारी विनिंग है, कुछ भी कहने चाहिए। अगर हम बात करें जो आपने कही कि यूएस और पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन है, वो हंसते हुए बात करते हुए देखे गए हैं। अब आप देखिए, मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको सेंसेशनलाइज करना, हाँ ना, वो हंस रहे थे, वो हंसी उड़ा रहे थे पाकिस्तान की कि ये देखो ये फिर से आ गए। पिछली बार लंच के लिए आए थे, पता नहीं किस लिए आए हैं, बार बार किस लिए आ रहे हैं। मतलब अगर इसको हमने एक गलत तरीके से ले, इंडिया का स्टैंड, मेरा मुझे लगता है, हालांकि गलत है, मेरे पर्सनल पर्सनल के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा गलत स्टैंड यही है
कि यूएस के रिलेशन पाकिस्तान से कैसे हों, वो यूएस के रिलेशन इंडिया के ऊपर डिपेंड नहीं करने चाहिए। ये गलत है पॉलिसी, ऐसा मेरा सोच है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आपको टॉलरेट करना पड़ता है। हमें मालूम है कि यूएस पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान को भी मालूम है उसका इस्तेमाल हो रहा है, और मैं उसका प्रूफ दे देता हूं। आप ढूंढ लीजिए, अगर कुछ सालों में आपको लगता है कि यूएस बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट कर रहा है, कितने कितनी एफडीआई यूएस ने आपके यहां करी, आपको सारा आंसर मिल जाएगा। कितना टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर आपके यहाँ किया, कितनी कोलैबोरेशंस आपके यहाँ करी। चलिए, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो जिस वजह से नहीं करी। हाँ, अब देखिए ना, ये जो हंसने वाली बात है, ये जो आप फोटो बड़ा अच्छा सा दिखा रही हैं, भाई आप एक बात बताइए, मैं आपसे मिलता हूं और अगर आप हंस के मिल रही हैं तो मैं भी हंसी तो दूंगा, और क्या करूंगा। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में यूएस तो एक्सपर्ट है, गिव दैट स्माइल। लेकिन सर अगर उन्होंने जो रिलेशंस के अंदर गर्माहट है, उसके पैरामीटर क्या है वो आपको देखना चाहिए। लेकिन सर अगर मार्को रूबियो ने इनकेस कहा हो कि जी आप अपने रिलेशंस पाकिस्तान के साथ सही कर लें या अफगानिस्तान के साथ कैसे हो, एज अ सुपर पावर आप समझते हैं वो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन आप लोग समझते हैं कि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी है कि आप अमेरिका को इनकार कर देंगे कि नहीं भाई हम अपनी मर्जी से कहेंगे, हमें मत बताओ। हमें मार्को रूबियो थोड़ी ना चाहिए कि वो हमें बताए कि पाकिस्तान से रिलेशन हमें अच्छे करने चाहिए। हमें तो आरजू काजमी भी कह सकती है, और कहती आई है। कर्नल शैलेंद्र सिंह भी पिछले 10 साल से बोल रहा है कि रिलेशन अच्छे होने चाहिए। देयर इज अ डाउट। हमें मार्को रूबियो ने ऐसी कौन सी जन्नत की बात लाके नीचे कर दी कि जनाब अगर आप दोनों रिलेशन अच्छे कर लोगे तो 72 उरें आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अगर उसने गलती से कह दिया तो आरजू काजमी साहिबा एक अकेली ऐसी हैं जिन्होंने एक पता नहीं किसी मौलवी से पूछ भी लिया था कि चलो जी पहले 72 उरों का बताओ आप, कि आप ही को क्यों ऑथराइज्ड है, किसी और को क्यों नहीं है। तो मार्को रूबियो फंस जाएंगे उस चक्कर में। सो इसलिए मैं ये जरूर कहता हूं, दुनिया में कोई कंट्री किसी और कंट्री को ये कहती ही नहीं है कि आप अपने दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन खराब करो। ये एक वर्ल्ड का बड़ा सिंपल सा डायलॉग है। आरजू साहिबा हमारे बीच में शांति होनी चाहिए, आरजू साहिबा हमारे बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, आरजू साहिबा हम लोगों का अच्छा नेबरली रिलेशन होना चाहिए। इसमें नई बात क्या कर दी है? ये तो दुनिया का दस्तूर है। अब वो दस्तूर क्यों नहीं चल रहा, वो ज्यादा बड़ी बात है। वो दस्तूर यही यूएस है, क्योंकि ये आपके यहाँ कहना है, मेरे यहाँ कहना नहीं है। हम कहते तो शायद आप लोग को झूठ लगता हो, आप ही के यहाँ का कहना है कि नहीं जनाब हम तो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के गंदे काम करते रहे हैं, दैट मींस दे वर यूजिंग यू। तो आज क्या वो आपके रिलेशन अच्छे करा देंगे? भाई आप अगर रीजन में गंदे काम कर रहे थे तो क्या हो सकता है वो गंदा काम? वो गंदा काम सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आपने शायद टेररिज्म अफगानिस्तान पर कर रखी थी, नहीं, आपने अफगानिस्तान में कभी टेररिज्म नहीं कर रखी थी। आपने वहां की टेररिज्म को बढ़ावा दे रखा था, कंट्रोल कर रखा था, रिमोट कंट्रोल कर रखा था कि जब जहां जैसे चाहे आप कर लेते थे। और उसी का एक पार्ट भारत की तरफ आप एक्सपोर्ट भी करते थे। ऐसा हमारा कहना है, मतलब आप बुरा ना माने, मतलब हम इस समय सच्चाइयों को बात कर रहे हैं। अब आगे जो आपने आखिरी सवाल पूछा है कि क्या यूएस बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, क्यों नहीं बोल सकता। यूएस की तो पॉलिसी रही है, मॉरल लेक्चर देने में उससे बड़ा कौन। भाई आप बताइए, ऐसी डीप स्टेट के बारे में ट्रम्प साहब का इलेक्शन से पहले अपनी फर्स्ट टर्म के बाद ये अंडरटेकिंग थी कि इस बार जब मैं आऊंगा तो मैं डीप स्टेट को डिसमेंटल करूंगा। पता है क्यों कहा था उसने? उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि उनका कहना था कि जब उनको वो इलेक्शन में हारे थे तो डीप स्टेट वर्कड अगेंस्ट इट। और इसीलिए आपको याद होगा कि ट्रम्प साहब ने अपनी कंट्री में एक विद्रोह करने का अपील करी थी, लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए बोला। तब उन्होंने ये कहा था कि डीप स्टेट को मैं खत्म करूं। आप सच बता दीजिए कौन सी ऐसी कंट्री है दुनिया में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड इंडिया, जहां के डिफरेंसेस यूएस स्पॉन्सर्ड एंड क्रिएटेड नहीं है। यूएस चाहे आपको 2 मिनट में ठीक कर सकता है,
यूएस जस्ट है, बिकॉज जब उनकी जरूरत थी तो ओसामा बिन लादेन को लाने के लिए वो आपके यहाँ आकर चले गए। उसके बाद की टेररिज्म का कोई मतलब नहीं है, पड़े वो आप टेररिज्म, क्योंकि उसे मालूम है कि इंडिया पाकिस्तान अगर किसी वजह से मिल गए तो फिर चाइना को काउंटर कौन करेगा। भाई पाकिस्तान उनको चाहिए इंडिया को काउंटर करने के लिए, इंडिया उनको चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए, सीधी सीधी बात। अब आगे बात इंडिया के जवाब की, कि अगर वो कहते हैं कि जी आप अपने रिलेशंस ठीक करिए, तो हमारी तरफ से तो हमेशा से ठीक होने चाहिए। हमारे पास तो बार बार प्रूफ है इस बात का कि हमने अपील करी है, हमने आपके यहाँ विजिट करी है, हमने आपके साथ सारे वो काम करके देखे हैं जो पॉजिटिविटी का इंडिकेशन देते हैं, चाहे हुए या नहीं हुए, बट एक उस स्पिरिट में करें। अब वो नहीं हो पाए, वेल इट इज अप टू पाकिस्तान। बट मेरे कंट्री का ये कैरेक्टर मैं मान सकता हूं कि हम शायद जवाब ना दें इतना ऊंचे स्वर में, लेकिन हमारा काम करने का तरीका यूएस को पता है कि यूएस के कहने के वजह से हम पाकिस्तान को टॉलरेट करेंगे, शायद मंजूर हो जाए, क्योंकि हमारे कैरेक्टर में टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर अब जो नया निकल कर आ रहा है, अब हम अलर्ट नहीं है, अब हम सिर्फ टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, अब जो नजर आ रहा है मेरी गवर्नमेंट में और एक मेरे देश में वो जो काम करने का तरीका है कि वी आर इन एक्शन मोड नाउ, कि भाई अगर कुछ भी होता है, मतलब एक वर्स्ट केस सिनेरियो ले लीजिए कि अगर कल सवेरे पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब निकाल कर लोड कर हमारी तरफ चलना शुरू होता है, तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट। नहीं सर, पाकिस्तान भी रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, अगर ऐसा ही होना होता तो बरसों पहले हो गया होता। आपको पता है कि कभी भी ऐसे नहीं हुआ दोनों कंट्री के बीच में कि कोई न्यूक्लियर वेपन लेकर या न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर चल पड़ा दूसरे की तरफ। मैं इस बात को इसीलिए एक्सट्रीम पर ले गया, क्योंकि न्यूक्लियर से बड़ा तो आपके पास कोई थ्रेट है नहीं ना, सबसे बड़ा थ्रेट तो आपके पास एक वही है। तो इसीलिए मैंने आपको आखिर सबसे ज्यादा बड़ा आप कुछ कर, मैं उसके लिए बोल रहा हूं कि अगर ऐसा भी होता है किसी वजह से, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया इज गोइंग टू टॉलरेट। आजकल इंडिया थोड़ा सा एक्शन मोड में है। अब ये एक अलग बात है कि हमारे यहाँ डिमांड है कि और ज्यादा एक्शन करो, ये करो वो करो, बट मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी लूंगा इस बात को बोलते हुए, यूएस के लिए इंडिया और पाकिस्तान इज जस्ट अ टूल, नथिंग एल्स बियॉन्ड दैट। क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसे अपने अपाचे बेचने हैं इंडिया को, तो किसके खिलाफ बेचने हैं? चाइना और पाकिस्तान। अगर उसे अपनी M111 आर्टिलरी गन बेचनी है, तो किस लिए बेचनी है? क्योंकि हमको पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ चाहिए, भूटान के खिलाफ तो चाहिए नहीं, बांग्लादेश के खिलाफ तो चाहिए नहीं, नेपाल के खिलाफ तो चाहिए नहीं। उसे ये भी मालूम है कि अगर हम किसी भी तरह का चिनूक हेलीकॉप्टर देते हैं, अगर वो अपना F-35 ऑफर करते हैं, किस लिए करते हैं? ये एक बड़ी बात है ना। आप सोचो उस कंट्री का कैरेक्टर, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, इवैल्यूएट कर रहा हूं कि पाकिस्तान को F-16 दूंगा और इंडिया को F-35 दूंगा, सो दैट आपस में दोनों लड़ पाए। आप बता दीजिए कोई लॉजिक है तो। और एक लॉजिक ले लीजिए, मैं पाकिस्तान को एज अ यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा, लेकिन चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशन है उनको एक्सेप्ट कर लूंगा। करेगा कभी? आप और मैं बेवकूफ होंगे अगर हम इस तरह की बात सोचें कि यूएस को एक्सेप्टेबल होगा कि पाकिस्तान इज क्लोजर टू चाइना। ये बड़ी लेटेस्ट आवाज चली है कि ये जो कुछ मुनीर को उन्होंने अपने साइड कर जो बातचीत करी है, उसमें उन्होंने सबसे बड़ा काम ये कर दिया कि चाइना की तरफ ना जाए। और ये जो आजकल अब्राहम अकॉर्ड वाला मामला चल रहा है, अब आप देख लीजिए, आपके मिनिस्टर साहब में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये बोल पाए कि मेरा कंट्री अब्राहम अकॉर्ड के साथ नहीं चलेगा। उन्होंने कहा मेरी जाति सोच है, मतलब मेरी पर्सनल सोच है। क्यों भाई, सरकार के मंत्री हो, सरकार की सोच क्यों नहीं बोल रहे? और आप एक बात बताइए, ये जो 7-8 लोगों से, टॉप लोगों से, किंग से, प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम प्रेसिडेंट से, जब ट्रम्प साहब ने भी बात करी थी लास्ट वीक, तो क्या बात हुई होगी जिसका कि वो इतना ढोल बजा रहे हैं? और उस पूरी लिस्ट में सिर्फ एक नॉन पॉलिटिशियन था,
उस पूरे में से सिर्फ एक डिक्टेटर था, अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटर पाकिस्तान का, एंड दैट वाज, उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया उसमें, उसमें उनका उन्होंने नाम नहीं दिया कि मैंने बात करी है फोन पर। अगर फोन पर बात करने के बाद उनका ये भी कहना है, यहां पर आती है बात कि ऐसे निकल कर आती है बात, ये हमारा इवैल्यूएशन है कि उसके बात करने के बाद वो अब्राहम अकॉर्ड के बारे में बोलते हैं कि कंट्रीज को एक्सेप्टेबल हो रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी ने हिंट जरूर दिया कि ठीक है सर, वी विल लुक इनटू इट, ठीक है सर, वी विल वर्क ऑन इट। लेकिन सर गल्फ कंट्रीज ने तो साफ इनकार, सर गल्फ कंट्रीज ने तो साफ इनकार किया है, लेकिन पाकिस्तान ने भी सर अभी कोई क्लिप मैंने देखा था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का इसहाक डार साहब का, वो भी इनकार ही कर रहे थे, मेरे ख्याल यूएन में या कहीं बैठे, उन्होंने कहा मेरा निजी, सर वो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है सर, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, लेकिन सर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने उसके कुछ दिन बाद, कुछ देर के बाद हिम्मत हुई होगी। नहीं, वैसे एक बात बताओ, सच बताना, मतलब इसमें कहीं कोई ईगो हैसल नहीं है आपके लिए। किसी भी मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का आपके यहाँ औकात है या स्टैंडिंग है या दम है कि वो मुनीर कुछ कह दे उसको पलट देंगे? नहीं है सर, नहीं, देखिए ना, मैं भी यही कह, तो इसीलिए ट्रंप ने सिर्फ मुनीर से बात करी और किसी से बात नहीं करी। मैं तो आपके प्रोग्राम पे पिछले भी बोल रहा था, मेरी कंट्री होती तो मैं तो भाई साहब बुरा मान जाता कि यूएस का प्रेसिडेंट बोल रहा है माय फेवरेट फील्ड मार्शल। तेरा कैसे हो गया भाई? मेरे कंट्री का होना चाहिए था फेवरेट, अगर होना चाहिए था। सो मुझे नहीं लगता कमेंट हो सकता है ना ट्रंप का, पूरे अमेरिका के लिए तो नहीं, ट्रंप ने सिर्फ अपने लिए कहा था माय फेवरेट फील्ड मार्शल, मतलब ट्रंप को पसंद है। करेक्ट, you are right, and he happens to be the president of America. मैं तो बोल रहा हूँ, आप बता दीजिए कि इसी तरह से आपके यहाँ से प्रेसिडेंट क्यों नहीं बोल सकते, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बोल सकते कि what job he is doing is for the country? देखिए, हमारे पास जो यूएस से रिलेटेड चीजें हैं ना, हमारे पास यूएस के खिलाफ, इंडिया में यूएस के खिलाफ हमारे पास है क्या, जिसके वजह हमारे पास एक ट्रेड है, एक बहुत बड़ा ट्रेड। क्या यूएस अफोर्ड कर सकता है कि वो फॉरगो कर ले? नहीं करेगा। अदरवाइज वो ट्रेड डील के लिए रूबियो ने जो कहा कि इट विल बी हैपन सूनेस्ट, अर्लीस्ट, हमने नहीं कहा, रूबियो ने कहा कि इट विल हैपन अर्लीस्ट। सेकंड क्या है? सेकंड है कि जो हमारी मार्केट है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है और यूएस को उसमें इंटरेस्ट है, उसे मालूम है कि उसका सामान अगर बेचना है तो वो यहाँ बेच सकते। उसके बाद क्या है उसका, और हमारा कॉम्प्रिहेंसिव जो सो कॉल्ड ट्रीटी है या कॉपरेशन है, वो किस लिए है? वो पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो सिर्फ चाइना के लिए। हमारा भी इंटरेस्ट क्वाड में चाइना के खिलाफ पानी के अंदर, समुद्र के अंदर यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान का होना, तीनों के तीनों कॉमन एनिमी है ना यूएस के, सॉरी चाइना के। मेरा भी चाइना एनिमी, मैं उनके साथ मिलूंगा, एक अच्छी बात होगी, क्योंकि आजकल इंडिया भी लर्न कर रहा है कि जिस चीज में आपके पास कमजोरी है चाइना के खिलाफ, उसमें आप ग्रुप बनाइए। फिलीपींस को आप हथियार दीजिए, वियतनाम को आप हथियार दीजिए, सो दैट दे आर योर पीपल। सो मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो यूएस इस बात को रियलाइज करता है कि इंडिया इज नॉट दैट इजी। जिस आसानी के साथ वो पाकिस्तान में उसकी चल जाती है, इंडिया के साथ नहीं। और उसका जीता जागता उदाहरण था टैरिफ। क्या आपने 20 बोल दिए, 25 बोल दिए, 50 बोल दिए, बट इंडिया डिड नॉट बेग कि जनाब इसमें कुछ तो रियायत करो। इंडिया ने नहीं, इंडिया ने काउंटर टैरिफ डाल दिए। इंडिया ने अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई कर दिया कि चलो जी हमारा 18% ट्रेड यूएस के साथ है, हमने उसको निकाल के बाकी कंट्रीज में 1-1% बांट दिया। उसको दिख गया, ऐसा नहीं है कि यूएस को नहीं दिखता है, उसको दिखता है। आपको क्या लग रहा है हमारे और पाकिस्तान के बीच में अगर जो भी लड़ाई होती है वो यूएस को दिखती नहीं है? मतलब आप सोचो, हाँ, नहीं, वो मैक्सार और वो जो दूसरी जो सैटेलाइट कंपनी है, अगर वो इंडिया को सैटेलाइट फोटो देती है तो आपको क्या लग रहा है वो यूएस को नहीं पता, चाइना को नहीं पता? इन्हें सब पता है।
लेकिन दे वुड लाइक कि चलिए जी लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो। क्यों? क्योंकि बिजनेस है। एक आइटम आप बता दीजिए, टर्की का आपको ड्रोन उसने बेच दिया, कोई बड़ी बात नहीं। कितना इन्वेस्टमेंट है एफडीआई उसका आपके यहाँ? कितनी कोलैबोरेशन है आपके यहाँ उसकी? चाइना की तो कोलैबोरेशन मेरे समझ में आ गई कि आप वो हवाई जहाज बना रहे हो इसलिए। क्यों? क्योंकि वो आपको भी चाहिए। वो बाकी कहाँ बिकेगा वो बात की बात है। बिल्कुल। बट अदरवाइज मोटे हम्म। तौर पर आप बता दीजिए, चाइना ने अभी भी थोड़े दिन पहले भी बोला है कि पाकिस्तान इज अ वेरी गुड फ्रेंड। भाई गुड फ्रेंड तो आप मेरे भी हो। मैं मानता हूं आंसू काजमी हमारी गुड फ्रेंड है, बट दैट डजंट मीन एनीथिंग। इंडिया और पाकिस्तान नहीं सर, गुड इंडिया फ्रेंड है या पाकिस्तान नहीं? गुड गुड फ्रेंड, इंडिया पाकिस्तान तो आपस में एक दूसरे को गुड फ्रेंड नहीं कहते ना सर, हम तो दुश्मन बताते हैं एक दूसरे को। कंट्रीज की बात कर रही हूँ मैं। आज तक आप जिस क्लास की नोटबुक बोलेंगे, हिस्ट्री की और किताब बोलेंगे, मैं लाकर आपके यहाँ पर खोल के पढ़ के देखो दिखा दूंगा। आज तक हमारी किसी किताब में नहीं लिखाया गया कि पाकिस्तान इज अ एनिमी कंट्री। ये आपके यहाँ है, सिर्फ आपके यहाँ। हमारे यहाँ नहीं। जो जिसको मैं हमेशा प्रोटेस्ट करता हूँ कि ये मेरी कमजोरी है कि मैं अपनी दुश्मनी नहीं निभा पा। अगर दुश्मनी नहीं निभानी है तो ठीक से निभाओ, वगैरह वगैरह। सो सबसे बड़ी बात आती है कि रूबियो रूबियो अगर मैं आपको 2-3 लाइनें पढ़ देता हूं सो दैट आपको समझ आ जाए कि रूबियो रूबियो बोलते हैं, ब्रेड्थ एंड स्कोप ऑफ लिस्ट ऑफ इश्यूज विद विच वी आर वर्किंग इन इंडिया इज अनलिमिटेड। अब आप सोच लीजिए, रिलेशन हमारे ठीक ठाक नहीं है। उसने ये भी कह दिया कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर इन दी वर्ल्ड। भाई रूबियो बोल रहा है, मैंने तो नहीं बोला। अगर हमने बोला तो आपको लगेगा आपकी तरह हो जाएगा कि आपके यहाँ बोलना शुरू कर दिया कि जी अगर हम लंच खा लेते हैं व्हाइट हाउस में तो ट्रम्प हमारा हो गया। ट्रम्प ने तो आपको ये किरकिरी कर दी ये बोल के कि आप अब्राहम अकॉर्ड मान जाओगे। लेकिन है सर ना? वो आपका साथ हमारे बारे में आपका साथ नहीं दे रहा, ये भी दिखाई दे रहा है। अगर हमारा आप साथ चाहें, यूएस अगर नहीं आप दे रहा। अगर आप अगर आप चाहेंगे यूएस हमारे अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे दे या मार्को रूबियो दे दे, उसके लिए तो वो तैयार दिखाई नहीं दे रहे। वेरी गुड, क्योंकि हमने मांगा ही नहीं। हमने तो टेररिज्म पर बात करी है, वही हमने मैं कह कहीं रही हूँ नहीं डिमांड करी। अच्छा चलिए, आपने बोला ना कि हमारे साथ, सर, आप ये उसने बता दीजिए कहाँ टेररिज्म पे उसने। पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया मार्को रूबियो ने। मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, क्योंकि हमने आपसे ब्लेम करवाया ही नहीं है। आपको किसने कहा ये कि हमने ये पॉइंट डाला था कि पाकिस्तान ब्लेम हो और उन्होंने मना कर दिया? आप बता दीजिए। देखिए वैसे आपको सच्चाई बताता हूँ, ये मेरी ये अपनी असेसमेंट है। रूबियो विजिट वाज स्केल डाउन, उसको वो हाइप नहीं दिया गया। आप सोचिए, अगर रूबियो पाकिस्तान आए होते तो क्या हो जाता? लाल कारपेट जो है ना, सड़कों के ऊपर निकल आता। क्यों? क्योंकि आपको उसे खुश करना है। जबकि हमें हमें उसको ये बात दिखानी थी कि तुम 4 क्वाड कंट्री के एक फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर आए हो, जो जो चीजें उसमें ड्यू हैं हम आपको वो दे रहे हैं, इससे और ज्यादा कुछ नहीं है। जहां तक बात है डोवल साहब के मिलने की, तो वो सीधी सीधी बात है। आज के बाद मुझे लगता है कि इंडिया अब क्या देगा उनको। इंडिया देगा कि जो भी हमारे कैप्चर्ड टेररिस्ट हैं, ऐसा मुझे लगता है करना चाहिए। उनकी स्टेटमेंट जो निकल कर आती है, रिकॉर्डिंग जो आती है, वीडियो रिकॉर्डिंग आती है, वो उनको यूएस के साथ शेयर करनी चाहिए। मैं तो कहूंगा पाकिस्तान के साथ भी करनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ भी करनी चाहिए। क्योंकि हर बार आपके यहाँ से डिमांड आती है कि सर वो आपने कुछ बताया, हमें तो बताया ही नहीं, ये नहीं किया वो नहीं किया। हमने आपको वो क्या कहते हैं पठानकोट में बुलाया था, आप लोगों ने कह दिया नहीं जी उस समय कुछ हुआ ही नहीं था। तो इसलिए उसके बावजूद दैट मीन हमें वर्ल्ड में ये चीज बढ़ानी चाहिए। मेरा अपना तो वो कहता है जितनी सैटेलाइट फोटोग्राफ चाहे आपके टेररिस्ट कैंप की हैं चाहे किसी की भी हैं, वो हमें उनके साथ शेयर करनी चाहिए। सर उससे होगा क्या? अगर आप मैं क्लेम बताता हूँ। करेंगे, यस, उससे अगर ये आप होगा, उससे ये होगा कि ये कंट्रीज एक दिन में नहीं मानेंगी। जब यूएस के पास 2 सैटेलाइट फोटोग्राफ जाएगी और वो बताएगी कि जनाब ये 4 कैंप यहाँ हैं, तो वो अपने उससे वेरीफाई करेगा। हमारे लिए देखिए, हमें एक्चुअली यूएस का सपोर्ट थोड़ी ना चाहिए। यूएस का सपोर्ट तो पाकिस्तान को चाहिए।
तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। चाहिए। नहीं, तो सर आपको लगता है कि आप सैटेलाइट फोटोग्राफ्स जो है वो अमेरिका को दे देंगे और अमेरिका जो है वो वेरीफाई कर लेगा और यहाँ पर बात साबित हो करेक्ट। जाएगी कि टेरर कैंप है, चाहे पाकिस्तान कहे कि टेरर कैंप नहीं है। सर ये वही अमेरिका है ना जो 11 साल उसामा बिन लादेन को ढूंढता रहा, यहीं पे गोल गोल चक्कर लगाता रहा, उसको 11 साल उसामा ढूंढ। बिन लादेन नहीं मिला। हाँ, लेकिन मिला कहाँ? सर फिर जहां मिला मिला, कहाँ? 11 साल तो लगे ना सर, 11 साल तो घूमता रहा। आई डोंट नो आप भाई बच्चन क्योंकि साहब की मूवीज कितने देखते हैं? सर मैं तो बहुत देखती हूँ, तो उनकी एक मूवी में वो कहते हैं जी पोस्टमैन इधर ही खड़ा होगा और यहीं का एड्रेस नहीं मिलेगा। तो सर वो वाला हाल अमेरिका का हमने करके रखा था। ठीक है, आपने कर रखा था, जिसको बड़े गलत शब्दों में तो अगर सर डाले हैं, तो आप तो पाकिस्तान तो अच्छे अच्छों को चूरण खिलाकर बेवकूफ बना सकता है। तो सर क्या आपको बड़ी लगता है बात वो है? सैटेलाइट फोटोज आप दिखाएंगे और पाकिस्तान कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है सर, हमने तो पहले भी यही कहा कि नहीं, हमारे तो टेरर कैंप है ही नहीं। पाकिस्तान को कहने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें कंबाइंड होती हैं। डिप्लोमेटिक प्रेशर अलग होता है, प्रूफ्स अलग होते हैं, फाइनेंशियल जो टेरर फंडिंग है वो एक अलग होती है। मैं तो कह रहा हूँ हमें बड़े अच्छे से काम करना चाहिए और यूएस को प्रूव करना चाहिए कि जनाब इन्हें एफएटीएफ में फिर से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम यूएस को आज बोले कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का लोन पाकिस्तान को मत दीजिए क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व है, वो नहीं मानेगा। लेकिन अगर वो एफएटीएफ में होगा तो अपने आप रुक जाएगा। आपने तो 4 साल बहुता है, आपकी तकलीफें बढ़ी हैं। देखिए, जब टेररिज्म से लड़ना है तो सिर्फ एक चीज पर नहीं लड़ा जाएगा। क्यों? मैं आपको रीजन देता हूं। हमने फोटोग्राफ दे दिए, हमने लोकेशन दे दी, हमने टेरर फंडिंग के प्रूफ दे दिए, हमने जो सो कॉल्ड टेररिस्ट पकड़े जाएं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी उनको दे दी और उसके बाद जाकर उस पर स्ट्राइक कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, सही बताना, 7 तारीख को जब ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक हुई थी, आपको लगता है यूएस ने प्रोटेस्ट किया था? नहीं नहीं किया ना। किसी सर, ने कुछ नहीं किया। किसी ने कुछ नहीं कहा। क्योंकि क्योंकि सब चाइना। सर ऑडियो नहीं आ रही। भाई चाइना को तो कम से कम आपके साथ एकदम से आना था 7 तारीख को। भाई चाइना आपके साथ ग्राउंड पर बैठकर लड़ता रहा, आपको तैयारी कराता रहा। टर्की आपके साथ बैठा रहा, आपके साथ तैयारी कराता रहा। देखिए, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको, मेरी आवाम को, आपकी आवाम को बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमारी लड़ाई हमें ही लड़नी पड़ेगी। हम्म। कौन रूबियो, कौन ट्रम्प? रूबियो रूबियो को डेवलप करने का क्या फायदा है? चलिए ये बताइए, स्ट्रेटेजिक बात करते हैं एक बढ़िया से। रूबियो को डेवलप करने का सिर्फ एक फायदा है, आज नहीं तो कल ही इज द फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वैंस को डेवलप करने का क्या फायदा है? आज नहीं तो कल वैंस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। सीधी बात है। सो अगर इनके साथ जो चीज चलेगी, जिनके पास कंटिन्यूस फीडबैक आएगा, कम से कम मैं तो कह रहा हूं, मैं तो आपके साथ कह रहा हूं कि हम पाकिस्तान के साथ भी ये शेयर करें कि देखिए जी आप ये कर रहे हैं, देखिए जी आप ये कर रहे हैं। आपको अकेले को नहीं पता कि आपकी इंटेलिजेंस है या नहीं है, हमारे पास भी है। हम बता सकते हैं कि अगर अगर हाफिज सईद का घर से 50 मीटर दूर एक बम ब्लास्ट हो सकता है, तो ये भी हम बता रहे हैं कि हमें पता है कि हाफिज सईद का घर कहाँ है, वो वहां है या नहीं है, इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। लेकिन सर इसको नेगेटिव मत लीजिएगा, मैं इसको पॉजिटिव डाल रहा हूं। मैं डाल रहा हूं इंडिया पाकिस्तान ले देकर कुछ भी कर लें, लड़ाई हमें अपनी खुद लड़नी पड़ेगी। और मैं आपको जिम्मेदारी लेता हूं आपके लिए भी, लड़ लो कितना लड़ोगे, कितना भी लड़ लो, जीत नहीं होने वाली। हारेगा तो सिर्फ इंसानियत हारेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बिल्कुल सर कंट्रीज हमें अपना बिजनेस करेंगी और कुछ नहीं करेंगी।
सर ऐसा ही है, ये अपने मिसाइल्स अपने फाइटर जेट बेचेंगे, लेकिन सर हम लोगों को खुद ही डिसाइड करना होगा और खुद ही स्टेप लेना होगा जिससे हमारी ये लड़ाई और ये नाराजगी जो है एक दूसरे से वो खत्म हो। थैंक यू सो किस मच बात सर। की नाराजगी? किस बात की नाराजगी? क्या है नाराजगी आपके पास? दीजिए मुझे एक रीजन। आप बोलेंगे बलूच, आप बोलेंगे टीटीपी, आप बोलेंगे अफगानिस्तान, आप यही बोलेंगे ना? और सर इसके अलावा वाटर कुछ नहीं बोल ट्रीटी भी सकते? है सर, बार बार आप लोग पानी बंद करने की बात भी करते हैं, वो भी तो एक नाराजगी किसने में कह ही दिया आता बार बार? 2 या 3 बार लड़ाई होली, 3 बार में तो एक बार भी आपको हमने नहीं बोला कि बंद कर रहे हैं या करने वाले हैं। कब बोला आपको? है अब सर। बोला है जाकर, 70 साल में अब जाकर बोला है। आप बता दीजिए 1949 से लेकर अब तक। सच बात ये है। देखिए एक काम करते हैं, एक दिन अपन दोनों ना IWT के पैरावाइज पढ़ लेते हैं। मैं आपको बड़ी छोटी सी बात बता रहा हूं। आप एक बात सच बताइए कि अगर अगर मेरी वेस्टर्न जो रिवर्स है 3, उसके ऊपर मेरा अधिकार है, और अगर मैं उसके ऊपर कोई पावर प्रोजेक्ट बनाता हूं, उससे आपको क्या अफेक्ट होता है? आप बता दीजिए। मैं बताता हूं क्या अफेक्ट होता है जो आपके यहाँ बोला जाएगा। आपके यहाँ बोला जाएगा कि जी आप बांध बनाएंगे, पानी रोकेंगे, एक पानी दिन आप सडनली रोकोगे। पानी डाल देंगे, हाँ। पानी डाल देंगे तो हमारे यहाँ बाढ़ आ जाएगी। यही हम्म। होगा, इससे ज्यादा तो आप कुछ नहीं बोलोगे ना। आपको क्या लग रहा है? अगर हम ऐसा कर रहे होंगे तो आपने अपना कैनाल सिस्टम नहीं बनाया होगा हम्म। कि हाँ जी हम उस पानी को कैसे। आपको क्या लग रहा है वो जो चाइना बना रहा है, एक दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है अरुणाचल के आगे, हम्म। बना रहा है ना? गलत बना रहा है। आपने क्यों नहीं आज तक उसे कंडेम किया कि हाँ जी वो भी गलत है? भाई वो भी तो कंसेप्ट वही है ना कि पानी जब छोड़ना है छोड़ दे। हम्म। और एक बात बताइए, सच बात बताइए हम्म। कि भाई ये वर्ल्ड ओवर पॉलिसी है कि अगर कोई भी बांध बनाया जाता है, डैम बनाया जाता है, और अगर उसमें ऊपर तक पानी फिल हो जाता है तो उसका पानी छोड़ना होता है जिससे कि डैम ना टूटे। जो आपने पानी छोड़ा है वो 100 लीटर होगा, अगर डैम टूट गया तो 10 लाख लीटर इकट्ठे आएगा आपके तरफ। हम्म। प्लीज अंडरस्टैंड। ये बिल्कुल जो सर। पानी वाला जो मामला है ना, पानी वाला मामला ऐसा नहीं है कि हम आपका पानी, हम आपके यहाँ पर जो पानी फालतू जा रहा था उसके ऊपर सोच रहे हैं। जो हमारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो झेलम और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस वाली जो है, कि भाई इस पानी को रोककर क्या हम बिजली बना सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ ऑब्जेक्शन है। आप, मैं तो कह रहा हूं आप एक बात बताइए ना, व्हाई कांट पाकिस्तान? ये एक नई 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 सी चीज कर देते हैं आज लास्ट आपके साथ, कि ये जितने डैम बन रहे हैं ज्वाइंट कोलैबोरेशन कर लेते हैं इंडिया पाकिस्तान की, कि चलिए जी दोनों के हित में। सर अगर हो सकता है तो बिल्कुल हो जाना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो। ये आइडिया आपको नहीं आया, मुझे आया। ये नहीं पॉसिबल, पॉसिबल तो यहां होता है, पॉसिबल यहां होता है। ये 2 जगहों पर पॉसिबल होता है, जब दिल और नीयत क्लियर हो और इंटेलिजेंस सही हो तो सारी चीजें होती हैं। क्योंकि जिस दिन हम आपस में इन चीजों पर एंगेज हो गए, ट्रेड पर एंगेज हो गए, टेररिज्म अपने आप नीचे जाए। बिल्कुल। क्योंकि आप उन चीजों में पड़ जाएंगे। आप बताइए चाइना क्यों नहीं करता हमारे यहाँ टेररिज्म? क्या प्रॉब्लम है उससे? उसके पास तो मेरे पास 3 तरह से बॉर्डर है, आपका तो सिर्फ 2 ही तरफ से है। वो तो मेरे उत्तराखंड से भी बॉर्डर है, मेरा वो सो कॉल्ड सिक्किम वाली साइड से भी बॉर्डर है, मेरा ऊपर ग्लेशियर वाला बॉर्डर भी है। चाइना के हमारे साथ यहाँ तो वहां सर से आपका और तरह का सर, और तरह का मामला है सर। वो तो आप लोग लड़ने के लिए भी अक्सर हथियार यूज नहीं करते और फायरिंग वगैरह वगैरह कुछ नहीं होता, वो तो वैसे ही हाथों क्यों? से लड़ रहे थे क्यों वो। आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? कि चलिए जी हमारे डिफरेंसेस हैं लेकिन एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएंगे, चलिए बोलिए क्या प्रॉब्लम है? सर पता नहीं यहाँ पे सर मैंने और आपको तरह की सोच है ना सर, लोग और तरह के रहते हैं। उधर चाइना में उनकी सोच और है, वहां तो सोच बदलो, सोच को सोच बदलना होगा। बदलो। एग्जैक्टली। ये जो सामने बैठी हैं, ये सिर्फ सुंदरता की मूर्त नहीं होनी चाहिए, ये एक सुंदर दिल वाली लेडी होनी चाहिए, ये एक सुंदर दिमाग वाली लेडी होनी चाहिए। ये इमर्जिंग पाकिस्तान की सुंदरता दिखानी चाहिए कि हम पीस से रिलेटेड रेडिकल आइडियाज निकाल सकते हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह ने पता नहीं कहां से ये आइडिया निकाल दिया कि जितने डैम बनेंगे बॉर्डर एरियाज में हम दोनों मिलकर बनाते हैं।
सर अच्छी बात सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। सर कोई भी करेगा बॉर्डर के दोनों तरफ, सर अगर कोई भी अच्छी बात करेगा तो डेफिनेटली अप्रिशिएट तो किया जाएगा और होना भी चाहिए। बस ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, ये बिल्कुल ऐसे जिम्मेदारी आप निभाइए। बिल्कुल सर, आई होप कि निभाएंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।